हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान से जो उत्पन्न हुए सभी हमारी जो इंद्रियां का वर्णन किया गया है। मुख से लेके जीवा से लेके आँख, नेत्रों से लेके कान से, नाक से, हाथों और चरणों से लेकर सभी जो चीजें हैं, स्पर्श इंद्रियां, सब इंद्रियां जो है भगवान से ही उत्पन्न हुई है। और जब तक भगवान इच्छा नहीं करते तब तक ये उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब तक भगवान ये उत्पन्न नहीं करते हम भी इन सब चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के श्लोक में हर एक चीज जो हम देख रहे हैं, जैसे कि आज के श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि ऐसा कोई भी अंग नहीं है भगवान का जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि जननेंद्रिय। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे बताया गया है कि तत्पश्चात काम सुख, संतान उत्पत्ति, काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जननेंद्रियां उत्पन्न की। तो भगवान ने क्या किया? दो चीज, काम सुख और संतान उत्पत्ति। काम सुख और संतान उत्पत्ति। और ये काम सुख कैसा है? स्वर्गिक अमृत के समान है। इसके लिए खास करके आज सब लोग इस अमृत के लिए पीछे पड़े। काम सुख और इस अमृत के लिए, क्योंकि ये स्वर्गीय अमृत, ये स्त्री और पुरुष का जो संभोग है, जो उसका जो आनंद है, वो स्वर्ग सुख के बराबर यहाँ पे बताया गया। इसके लिए सब जो है पीछे भाग उस पर, वो क्या है? क्षणिक। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती, यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला, यहाँ पे बला सिर्फ वो छोटा क्षणिक सुख के लिए, हाँ, संतान उत्पन्न करने के लिए। और संतान जब पैदा होता है तो उसको यहाँ पे बला, इतना तपस्या होता है उस सुख को। ये जो क्षणिक सुख के आनंद, यहाँ पे प्रभुपाद जी कि बला क्यों है? क्योंकि कहा गया है a moment as a king and full life as a servant। तो एक बड़ा इंद्र का जैसा सुख के लिए पूरा लाइफ बंदी में, बद्ध जीवन में कितना कष्ट है। बच्चों का जन्म करना, फिर उसका पालन करना, उसको देखना, उसके पीछे भागना, उसको उसका देखभाल करते रहना,
पूरा जीवन उसमें चला जाता है। फिर उनके उनके पालन पोषण के लिए, उनके पढ़ाई के लिए खर्चा, उसके लिए कितना परिश्रम, फिर उनके बड़े होने के बाद पता नहीं वो क्या करेंगे, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, वुमनाइजर, क्या कुछ, पूरा इतना तपस्या का एक क्षणिक सुख के लिए इतना, यहाँ इसीलिए यहाँ पे बला के लिए इतना सा, तो क्यों उठाएगा वो अमृत, उसका रसास्वादन यहाँ पे बताया गया है कि उसको जो आस्वादन के लिए, स्वर्गिक आस्वादन के लिए भगवान ने जनेंद्र, पर ये जरूरत भी है, पर इच्छा के अनुसार बहुत कष्ट है। इस कार्य का जो परिणाम के पीछे कि इस बला कोई अपने सिर न लेता, यदि संभोग के स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर पर न लेता। दूसरी बात यह है कि बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाली है, और यह सुख जनेंद्रियों द्वारा आस्वाद्य है। जननेंद्रिय इसीलिए भी है ताकि वो आस्वाद्य। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की ऐन्द्रिक अनुभूति एवं स्त्री, ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो स्वयं भगवान के जननेंद्रियों के अधीन है। तो यहाँ पे अधिष्ठाता देव कौन है? प्रजा। हर एक इंद्रियों के साथ हर एक एक अधिष्ठाता देव भी। प्रभा जी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि निर्विशेषवादियों के लिए, और ये दूसरी बात कि जो लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, उनका रूप नहीं है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देख नहीं सकते, वे शक्ति है, इन लोगों के लिए भी है कि यहाँ तक कि जननेंद्रियां भी भगवान के शरीर, अगर वे उनका साकार रूप ना होता तो ये कैसे हो? तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक से सीखे, निर्विशेषवादी लोग इस श्लोक से सीखे कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनके जननेंद्रियां होती है जिन पर काम सुख की सारी वस्तुएं आश्रित। पर क्यों? अभी ये सुख तो भगवान ने दिया ही क्यों? अगर ये बला है तो उसका उद्देश्य क्या है? पर्पस बिहाइंड क्रिएशन ये जानना चाहिए। तो यहाँ पे बताया किसके लिए दिया गया है ये जनेंद्रिया, इसीलिए दिया है कि यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्वर्तन, पुनः यवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सके। फलह सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है।
ये जीवों की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि किसके लिए? पुनर्यौवन, उनको फिर से मौका प्रदान किया जाए जब वे जन्म ले, जननेंद्रिय द्वारा जब उसको उपयोग करते हैं। किसके लिए? इसके लिए जो यहाँ पे बताया गया सृष्टि के में आवश्यक है कि वे जो भगवत धाम वापस जाए, ताकि जीव जो है इस जगत में आए संभोग के द्वारा। और जब जीव इस जगत में आए, खास करके मनुष्य रूप में, तो उनको ये अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भगवत धाम वापस आए। यही कारण है जो भगवान ने इस आयोजन किया। नहीं कि बात अलग है कि ये स्वर्ग सुख है, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए, जिसके लिए ये सृष्टि बनाई गई। ये मनुष्य जीवन भी हमें इसीलिए दिया है कि हम जो है इस शरीर से, हम भगवत धाम जो हमें इस शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर को प्राप्त करके हम भगवत धाम वापस जाए। यही कारण है। मैं तो कुत्ता भी हूं, उसमें नहीं हो सकता। मनुष्य इस मैथुन के लिए नहीं दिया गया है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही उच्च स्तर का जीवन है। सभी इतने सारे योनियों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये समझ सकते हैं, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारे ध्यान में जा रहा है, और हम समझ सकते हैं कि इसीलिए दिया गया है ताकि हम भगवत धाम वापस जाए। और इस क्षणिक स्वर्गिक सुख में, और सभी सुखों में से सबसे ऊपर है, हम देखते हैं। और यही सब खोज, कुछ भी देखो तो यही, कोई भी एडवर्टाइज देखो, कोई भी मैगजीन देखो, पहला वही है, स्त्री और ये मैथुन का संबंध जो है, क्योंकि सब इसके पीछे ही वही सुख समझते। तो आवश्यक है इसके लिए, ताकि जो है सृष्टि के आदेश, उपदेश, उद्देश्य, सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीव की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। अतः मनुष्य चाहे तो उसे उस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। अभी इसको कैसे भगवान की सेवा में, सब कुछ भगवान की सेवा जो भी हमें मिला है, तो ये काम वासना भी, ये काम सुख को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे कि हम कृष्ण भावना भावित बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं, उनको भक्ति में ला सकते हैं, तब ये सार्थक होता है, तब ये बला नहीं है। नहीं तो ये बला है। संतान उत्पन्न करना, संतानों का पोषण बला हो जाए। लेकिन जब हम इसको भगवान की सेवा में, हम अपनी जननेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वे जो है सार्थक हो जाता है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करने के हेतु
अगर ये वर्जित है, ये एक नियम है, गैर स्त्री संबंध, illicit sex, no illicit sex, तो ये जो है, लेकिन हमने चखा नहीं, हमने ऊंचा जो हायर टेस्ट नहीं चखा, तो इसीलिए हम इसके पीछे भाग। जिसने चखा है वो ऐसे नहीं कर सकते। भगवद गीता में भगवान बताए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पढ़िए किसके पास भगवद गीता है, चैप्टर 2 टेक्स्ट 59। इसका अनुवाद पढ़िए हिंदी में। I'll read it in English by the time. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment through, though the taste for sense enjoyment remains. Taste है, restriction है, लेकिन taste है. But ceasing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो भक्ति में कभी आ जाते हैं भक्त, लेकिन वो टेस्ट है, गया नहीं है। जो नवदिष्टिक है, नए नए आते हैं, तो क्योंकि ये सबसे उत्तम तो सुख वही है, मैथुन। तो भक्ति में आने के बाद भी ये टेस्ट रहता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर करके और उत्तम ऊंचा प्रकार का जब सुख को प्राप्त करते हैं जो भगवत भक्ति में है, तब वे जो है स्थित हो जाते हैं। प्लीज रीड हिंदी अनुवाद 29 2.29 59 ना माता जी, 2.5 सॉरी 59। हाँ, अनुवाद। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो ये जो इच्छ है उसको वो हमेशा तकलीफ देगा। भक्ति में आने के बाद इसको सहन करना और दृढ़ रहना, भक्ति में रहना है। ये सब इच्छ, खुजली होती है तो बहुत मन होता है कि खुजाने का, लेकिन उसको सहन करके अगर कोई उसके पार कर सकता है और भक्ति में दृढ़ रह सकता है, भक्ति के कार्य में लगा सकता है अपने आप को, तो धीरे धीरे जो है सेटल हो जाता है। यस, अनुवाद भी पढ़िए। पढ़े माता जी, तात्पर्य पढ़िए। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। तो ये बहुत, जब तक वो स्थित पर नहीं आ जाता, until one is transcendentally situated, it is not possible to cease sense enjoyment. आगे पढ़ो। इसी विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। इसके लिए प्रतिबंध, नो illicit sex, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ये सब जो है नियम है, उसको करते रहना है, उसको पालन, कोशिश, नॉट गिव अप। हाँ, आगे पढ़ो। तो इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है,
उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ये डेड मैटर के लिए डेड मैटर है, कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जो रियल चीज है कृष्ण भावना, जो लोग इतने आगे नहीं बढ़ चुके हैं उनके लिए नियम है, यम नियम आसन ये है, क्योंकि जब नए हैं तो ये नियम नियम जरूरत हर एक धर्म में ये बताया गया है कि इस जनन इंद्रियों को हमें वश में रखना है। उसको ऐसा नहीं है कि हमारे ही शास्त्र में सब देखिए, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, ये तो स्त्री को ही सामने ही नहीं आना, धक्के रखो ताकि देखेगा नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब तक हायर टेस्ट नहीं होगा तब तक कितना भी ढको, कितना भी आंख बंद करो, मन तो चलेगा ही। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं मन को मुझ में लगा, पर कल्प्रिट मन अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो है मन। ओके, तो जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं और हम जो है भगवान की सेवा का आनंद लेते हैं, और भगवान इसीलिए हमें आकर्षित करते हैं, ये माधुर्य रस कि अगर हमें हमारे अंदर कोई भी काम वासना है तो भगवान की सेवा में उसको लगाना है। इसलिए भगवान निराश लीला करते हैं, ताकि क्योंकि जानते हैं सबको आकर्षित है, पर हम भगवान की नकल नहीं कर सकते। लेकिन हम सोचेंगे कि ये तो भगवान के लिए, हम कैसे इसमें लगे, ऐसा नहीं, ये अच्छा नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया है कि इस विषय में वो सोचता नहीं। आगे पढ़ो। आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति आरुचि उत्पन्न हो जाती है। जी, तो ये धीरे धीरे जो है हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। नवदीक्षित नए नए आते तो वो होता है, वो लेफ्ट ओवर जो हमारे जो स्वाभाविक ये रहता है, उससे हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं। लेकिन भक्ति में रहने से, भक्ति करने से, और भगवान सहायता, अगर हम चाहते हैं भी तो वे बाधा कर देंगे ताकि हम ऐसे उससे मुक्त हो जाए। और जब हम उसका आनंद उत्पन्न करते हैं तो 5वें अध्याय के 21वें श्लोक पढ़ो। तो क्या होता है जब हम भक्ति में लगे रहते हैं तो क्या होगा? Such a liberated person, not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasures within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. Pardon? I'll read 21. Somebody else can read. I'll read. Yes, Anupama read. Anupama read. Hindi you have? Yes. ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। Read the translation purport. तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वधि मम चेत कृष्ण पादार वृंदे नवन वरस धामन द्युत रंतु माम सीत तद्विधिवत नारंगी संगमे समय समर्यमाने
भवती मुख विकार संतुष्टो निष्ठीवन च। तो बहुत जब सुंदर से यहाँ पे यमुना जी यमुना आचार्य है, उन्होंने बहुत सुंदर यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, जब से मैं कृष्ण पदारविंदे, जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों और भगवान की सेवा में लगा हूं, नव नव रस, क्या हो रहा है, नव नव रस धामनी उद्यतम रंतमासित, कि नए नए रस, नए नए आनंद, नई 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 जो सुंदर भावनाएं जागृत हो रहे। और तद अवधि बतन नारी संग में, तब जो मैं, पढ़िए उसका अनुवाद। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ये थूकता हूं जब ये विचार भी अगर आता है, क्योंकि भगवान के इस सुंदर, तो कोई कहेगा कि कैसे रहते हैं ये भक्त बिना, क्योंकि भौतिकवादी लोगों के लिए मैथुन के बिना उनका जीवन ही नहीं चलता है। तो योगी जो है वो अंदर रमते हैं, वो आनंद, ये काम वासना का सुख बहुत ही तुच्छ लगता है। तो यहाँ पे श्री यमुना आचार्य कह रहे हैं कि मैं थूकता हूं और मेरे होठ डिस्टेस्ट। तो since I have been engaged in transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure, नवीन, नवल किशोर, भगवान इसीलिए नवल किशोर, नवीन है, भगवान के साथ संबंधित सब चीज नवीन है, नया नया नया। हर साल गोवर्धन पूजा होगा, हर साल जो है जन्माष्टमी होती है, लेकिन हर साल गौर पूर्णिमा होता है, लेकिन ये नवीन नवीन नवीन, ये नवीन है क्योंकि भगवान नवीन है, ये हमेशा फ्रेश है, स्टेल नहीं है। और भगवान के साथ जो संबंध में जब हम जोड़ जाते हैं तो हमें नया 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 आनंद उत्पन्न होता है, वही घिसा पिटा नहीं। हम खोजते हैं न्यू वे 10 वे 5 वे 6 वे 2 वे, इम्प्रूव नहीं, अपने आप सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, realizing ever new pleasure in him. Whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought and my lips curl with distaste. तो ये शुद्ध भक्त का स्तर। पढ़िए। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि उसे इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती, सोचता भी नहीं है, अपने आप हो जाता है, माइंड में क्रॉस भी नहीं होता, क्योंकि वो एब्जॉर्ब, इसके लिए एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। हमेशा हमें लगे रहना है भक्ति में, नित्यम भागवत सेवा या नित्यम सेवा, ये हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है। जैसे ही शील्ड का एक छिद्र भी अगर छुट्टा थोड़ा सा भी इंद्र तृप्ति के लिए छोड़ दिया तो पूरा जो है फिनिश हो जाएगा। यस। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। तो सर्वोपरि आनंद, among all the sense enjoyment and among all sense gratification, this is the highest, number one, sense sex pleasure. सारा संसार उसी के वशीभूत है और तो सारा भौतिकतावादी वशीभूत है। वो स्लोरी सारा संसार इसी से वशीभूत है। नेक्स्ट। और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। राइट।
हम देख सकते हैं, गो एंड सी द बिल बोर्ड्स, यही है। प्रोडक्ट को अगर उसको प्रोडक्ट को अगर हमको सफलता चाहिए तो जब तक ये नहीं होगा कोई प्रोडक्ट को से खरीदेगा नहीं। वो भी जानते हैं, कंपनी जानते हैं कि किससे कैसे लोगों को आकर्षित करना। ओके। किंतु कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है, क्योंकि वे डोवटेल और एनर्जी काम वासनाओं को भगवान के चरण की ओर और कार्य में लगते रहने से जो है वो जो है उसको सार्थक। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। टेस्ट, दिस इज द टेस्ट ऑफ सेल्फ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते, कभी साथ साथ नहीं चलते। ओके, नेक्स्ट। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। और कभी कभी जब हम देखते हैं भक्त लोग कार्य कर रहे और सोचते भी नहीं है, लोग सोचते हैं लेकिन पता नहीं शायद उनको होगा कुछ होगा, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि उनको इतना ऊंचा सुख मिल रहा है। पर क्योंकि हम इसके बिना हम सोचते ये सबसे उत्तम है, चलता नहीं है, लेकिन भक्त के लिए वो सोचता भी नहीं, उसको उसके माइंड में ऐसा कोई काम सुख की क्या सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो उत्तम आनंद भगवान के सेवा में उस आनंद को प्राप्त कर रहा है। भगवान की सेवा में अगर वे गृहस्थ में भी है, भगवान अपने बच्चों को का पालन पोषण करने में वो जो सुख प्राप्त हो रहा है, उनको ये अंदर से ये संतुष्टि की हाँ इसके लिए ही है। तो इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। काम सुख प्रेरक बनता है कब? अतः मनुष्य चाहे तो इस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, विपरीत अवस्था में। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। एक कर्तव्य है कि हमारे जो संतानें हैं उनको भगवत भक्ति के मार्ग पे लाए। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। इसको जरूरी है कि उनकी जो भगवत चेतना, हमारी भगवत चेतना जागृत करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान के सेवा भाव से प्रेरित नहीं होता। तो भगवान ये मनुष्य जीवन किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके वह अपार इंद्रिय सुख द्वारा
दिव्य सुख लूट सकता है। यू वांट टू एंजॉय, अगर एंजॉय करना है इस दिव्य इस सुख को, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? उसका पे बैक क्या है? पे बैक ये है कि हम संतान उत्पन्न करते हैं, उनको कृष्ण भावना, make them a devotee of Krishna, उनको भगवान के भक्त बनाना है। इसके लिए जो सुख, स्वर्गीय सुख को अगर हमने भोगा है, तो उसका पे बैक यही है कि वो संतान जब उत्पन्न होता है तो उसको हमें भगवत भक्ति में लगाना है। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना सुकरों जैसा कार्य है। स्वाइन, अन्यथा संतानें उत्पन्न करना सुकरों जैसे कार्य है, अपितु सुकर मनुष्य के से बढ़कर निपुण है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक सुकर और मनुष्य में क्या अंतर है। निपुण भी हो सकता है। क्यों निपुण है? क्योंकि वो एक ही बार में दर्जनों बच्चे पैदा कर सकते, एक दर्जन, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जनेंद्रियों, काम, सुख, स्त्री तथा संतान, तीन चीजें हैं। जननेन्द्रिय, काम, सुख, स्त्री और संतान, 4 चीज। ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हो, और जब भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है, वह प्रकृति के नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। 3 प्रकार के ताप कौन है बताइए? यस उर्मिल। आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये क्लेश से तात्विक होगा अगर हम भूल जाते हैं कि ये 4 चीजें किसके लिए है? भगवान की सेवा में लगाना। अगर नहीं तो वह प्रकृति के नियम क्लेश ही है। Distress caused by oneself, distress caused by other living entity, distress caused by nature. तो इसीलिए बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या है भगवान ने, क्योंकि आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, अरे why God gave this sense if we did not meant to enjoy. अरे पर उद्देश्य को समझो ना, डीपर जाओ। So let us enjoy. He's giving that to us. Let us enjoy. भौतिकवादी लोग ऐसी बात करते हैं ना, और फिर हम चुप हो जाते हैं, उनके सामने क्या बोलना है, लेकिन उद्देश्य को जानो, क्योंकि इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है, ताकि इससे लगने से जो संतान उत्पन्न होती है वो भगवत धाम में जा सके। ये उद्देश्य उसके लिए इसको दिया गया कि हम प्रोत्साहित हुए करने के लिए। तो ये बला क्यों उठाएगा कोई? क्यों उठाएगा वो बला? ये सब लोग जानते हैं, bringing up children is not a very easy job. It's a tough job. But it doesn't become tough. It does not become tough when it is used in the right way. The right understanding होना चाहिए। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु
उसमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता, तो इसके लिए कुत्ते बिल्ली के जैसा संतान उत्पन्न करना, तो ये जो है प्रकृति के नियम। मानव जीवन ईश्वर चेतना का अनुभव होने से कुत्ते से भिन्न है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी समान। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।